जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारत में पहली बार 2025 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर दिखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, जून 2025 में भारत के सभी शहरी निकायों को मोबाइल वोटिंग से जोड़ने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य। दोस्तों जून 2025 में भारत के सभी शहरी निकायों को मोबाइल वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में मधुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में दोस्तों मई 2025 में मधुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीव जिला। कौन सा जिला? दीव जिला दोस्तों मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारत का पहला कितने हार्स पावर का लोकोमोटिव इंजन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9000 हार्स पावर। कितना? 9000 हार्स पावर का दोस्तों मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारत का पहला लोकोमोटिव इंजन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन सेल बस किस शहर में चालू की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख के लेह में दोस्तों जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन सेल बस चालू की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। कौन सा राज्य? मिजोरम राज्य दोस्तों मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य बन चुका है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में दोस्तों मई 2025 में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी कुआं खोला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अप्रैल 2025 में पहला भूतापी कुआं खोला गया है। प्रश्न है, मई 2025 में सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित कौन सा विधानसभा बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली विधानसभा। कौन सा विधानसभा? दिल्ली विधानसभा दोस्तों मई 2025 में सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित विधानसभा बन गया है। प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत के पहले बीटा जनरेशन बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम राज्य में दोस्तों अप्रैल 2025 में भारत के पहले बीटा जनरेशन बच्चे का जन्म हुआ है। प्रश्न है, मई 2025 में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। कौन सा शहर? इंदौर शहर दोस्तों मई 2025 में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2025 में भारत का पहला तटीय जल पक्षी जनगणना किस राज्य में चालू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के जामनगर में। कहाँ? गुजरात के जामनगर में दोस्तों वर्ष 2025 में भारत का पहला तटीय जल पक्षी जनगणना चालू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले महासागर मिशन समुद्रयान को वर्ष 2026 में किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, NIOT। किस संस्था द्वारा? NIOT संस्था द्वारा दोस्तों भारत के पहले महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, शुभांशु शुक्ला। कौन? शुभांशु शुक्ला दोस्तों मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। प्रश्न है,
अप्रैल 2025 में भारत के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऊधमपुर जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में दोस्तों अप्रैल 2025 में भारत के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। किसके साथ? नॉर्वे देश के साथ दोस्तों मई 2025 में भारत ने स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है। प्रश्न है, मई 2025 में फार्मूला 2 में स्प्रिंट रेस जीतने वाले भारत के पहले ड्राइवर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कुश मैनी। कौन? कुश मैनी दोस्तों मई 2025 में फार्मूला 2 में स्प्रिंट रेस जीतने वाले भारत के पहले ड्राइवर बन चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दोस्तों मई 2025 में भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन पंचसूल का अनावरण किया है। प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में दोस्तों अप्रैल 2025 में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों मई 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को स्थापित किया गया है। प्रश्न है, मई 2025 में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस संस्थान ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, टेक2ME स्पेस टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी? टेक2ME स्पेस टेक्नोलॉजी दोस्तों मई 2025 में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई में दोस्तों भारत की पहली हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन किया गया है। प्रश्न है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, केरल। कौन सा राज्य? केरल राज्य दोस्तों मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। प्रश्न है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान के, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला CISF अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गीता सामोता। कौन? गीता सामोता दोस्तों मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला CISF अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम केरल। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में दोस्तों मई 2025 में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजम का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली एम्स में। कहाँ? दिल्ली एम्स में दोस्तों मई 2025 में भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण किया गया है। प्रश्न है,
अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कहाँ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में दोस्तों अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान किया गया, यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कि उस ब्रिज का नाम क्या है, तो पंबन रेलवे ब्रिज है। क्या है? पंबन रेलवे ब्रिज इसका नाम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2025 में भारत का पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में दोस्तों मई 2025 में भारत का पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में दोस्तों जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिए, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।